ईश्वर को सम्मान करो। कितने लोग सत्य को सुनना चाहते हो? सत्य को सुनना है। आज वो सत्य की ओर जाएंगे और जो कुछ भी परमेश्वर यहां पर बताएगा उन्हीं वचनों को यहां पर मैं बताऊंगा। जैसे स्तोत्र संहिता में लिखा है, मैं स्तोत्र संहिता के जरिए स्तोत्र संहिता को पढ़ता हुआ मैं परमेश्वर के वचनों की ओर जाऊंगा। स्तोत्र संहिता निकालेंगे 34 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 34 5 6 जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर जिन्होंने, कौन है वो? जिन्होंने मतलब वो कौन है? हम। जिन्होंने उसके ओर, उसका वो कौन? यीशु मसीह। जिन्होंने उसके ओर दृष्टि की, वहां पर लिखता है उनका मुंह, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी किसके ओर दृष्टि करने के लिए आए हैं? यीशु मसीह। अगर कोई कुछ करने वाला है वो कोई और नहीं, यीशु मसीह। मुझे मत देखो, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। देखो किस तरह हमारा जीवन में चंगाई होना चाहिए। यीशु को ग्रहण करने के बाद किस तरह का जीवन होना चाहिए, ये मैं आज बताऊंगा। जो कुछ भी परमेश्वर 21 दिन के उपवास में सभी के लिए लाभ होगा, सभी के लिए फायदामंद होगा। यहां पर बताने वाला एक एक वचन सभी के लिए, केवल कुछ लोगों के लिए 21 दिन के उपवास में थे, उन्हीं लोगों के लिए, या कलीसिया में आने वाले उन्हीं लोगों के लिए। आप सभी लोगों को उचित समय पर परमेश्वर ने यीशु समाचार दिया है। ये बाइबल का ये वचन आपके कानों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा चमत्कार एफएससी की किताब में लिखता है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है वो हम देखेंगे थोड़ा। जिन्होंने उसके ओर दृष्टि की उनका मुंह काला ना हुआ। और वो कौन जिसके ओर हमने दृष्टि किया? वो यीशु मसीह। उसने क्या किया? सबसे पहला एफएससी की किताब 2 अध्याय 1, 2, 3, 6 वचन तक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ग्लोरी चीज। एफएससी की किताब 2 1 से लेकर 6। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, जो यीशु को ग्रहण करने से पहले तुम और हम संसार के रीति पर चलते थे। और आकाश के अधिकार के हाकिम, शैतान के मुख्य व्यक्ति, वो हकीम, उसके अधीन थे हम। आगे अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उस आत्मा, उस दुष्ट आत्मा जो इस संसार को चलाता है, उस दुष्ट आत्मा के अनुसार हम चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में। रुको, यही है प्रॉब्लम। हम सभी समझते हैं मैं परमेश्वर के कलीसिया में बैठा हूं, मैं परमेश्वर की आराधना में हूं। रोमी की किताब में 2 अध्याय लिखता है सुनने वाला धर्मी नहीं है। रोमियो 2 में लिखता है सुनने वाला धर्मी नहीं है। सुनने वाला मतलब आप यहां पर बैठा हुआ है, आपको बाजू वाला या पड़ोसी ये समझ सकता है ये धर्मी है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी वो है जो सुनता है, चलता है। आप किसके दृष्टि में धर्मी होना चाहते हो, तय आपको करना है। आप सिर्फ लोगों को दिखाना है तो आप ये कलीसिया में हर संडे बरोबर आ जाओगे, 3 दिन उपवास बरोबर करोगे, 21 दिन का उपवास ऐसे ही करोगे, मगर लोगों के सामने वो धार्मिकता है। मगर परमेश्वर के दृष्टि में एक और स्टेप ऊपर है। सुनता है, सुनना भी चाहिए, सुनता है, चलता है। अरे उसका जीवन कैसा होगा? थोड़ा अंदाज लगा के देखो, थोड़ा सोच कर देखो। तुमको और हमको परमेश्वर बदलना चाहता है। यीशु समाचार सिर्फ यहां पर, आपको क्या लगता है आप यहां पर अपने से आया? नहीं, परमेश्वर की योजना। और धन्यवाद बोलो कि परमेश्वर ने ये उचित समय पर यीशु समाचार आपके कानों तक पहुंचाया, दिया।
कितने लोगों का ये जीवन बदल सकता है यहां पर है। ये सबसे बड़ा चमत्कार एफिसी की किताब 2 अध्याय, लंगड़ा चलता है वो नहीं, लाजरस जिलाया जाता है वो नहीं, ये सब होने के लिए सबसे पहली बात यीशु मसीह कुछ करना चाहिए हमारा जीवन में। वो ही बात है यहां पर पढ़ते, वापस पढ़ेंगे पहला वचन दूसरा वचन को पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम सभी लोग अगर पाप करते हैं तो हम मरा हुआ व्यक्ति है। हम पाप करते हैं, सबसे पहला बाइबल बोलता है, वापस पढ़ो सिस्टर। उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी, हम सभी को जिलाया है जो अपने अपराधों, जो हम अपने अपराधों और पापों के कारण यीशु को ग्रहण करने से पहले हम पापों के कारण, ध्यान से सुनो, देखो जब ये वचनों को आपके भीतर जाएगा आपके अंदर रहने वाला अंधकार दूर होगा। ये अंधकार अगर दूर हो जाएगा बीमारी दूर हो जाएगी, शैतान भागेगा, अशांति दूर होगी। यहां पर लिखता है जो कोई, हम सभी अंधकार में थे और यीशु मसीह हम सभी को इस अंधकार से छुड़ाया। यही उद्धार है, यही उद्धार है। मैं यीशु के कलीसिया में आया, सभी लोग यही सिखाते हैं। बाइबल ऐसा नहीं बोलता, हमको बाइबल को देखना है क्या बोलता है। फिर से पढ़ो पहला वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें, हम सभी को, यीशु को ग्रहण करने वाले सभी को जिलाया, सभी को छुड़ाया। जिलाया मतलब छुड़ाया, जो अपने अपराधों, जो कोई हम यीशु को जानने से पहले हम अनजाने में किए हुए हर एक का पाप, उसके कारण आगे, और पापों के कारण मरे हुए थे। वो परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम पापी हैं तो हम मरा हुआ व्यक्ति है। हम पाप के कारण मरे हुए थे। आगे क्या लिखता है? जिनमें तुम पहले, यहाँ पर बैठे हुए हम सभी पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार, यही है चमत्कार, तुम और हम पाप में मरे हुए थे, इस संसार के अभिलाषा में जी रहे थे। आगे क्या लिखता है? और आकाश के अधिकार, आकाश को, हमको और तुमको चलाने वाला कौन था? वो शैतान, जो अधिकार, हकीम, पूरा सामर्थ उसके पास है, हमको चलाता था। शैतान के कामों से हम भरे हुए थे, हम मरा हुआ अवस्था में था परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर इस मरा हुआ अवस्था से हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम कुछ देने से नहीं होगा, कुछ करने से या 10 लोगों को खाना या कपड़ा देने से नहीं है। तुम्हारे अच्छे काम में परमेश्वर सबसे पहले ये मुफ्त में देता है। ये मुफ्त में सभी को देना चाहता है, आपको सिर्फ उसे लेकर पहनना है। वो पहला वचन ये बताता है कि पहले हम ऐसे थे, यीशु मसीह इन सब बातों से छुड़ाया। आगे क्या लिखता है? अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हम उस आत्मा जो इस संसार में है उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में, एक मिनट, आज्ञा न मानने वालों के अंदर अब भी, तुम यहां पर बैठा है, आज्ञा तुम नहीं मानते हो, अब भी आपके अंदर काम करेगा। भाई बहन बच्चों, परमेश्वर आपको छुड़ाया है। 2 कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय निकालो। 2 कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 6, वचन 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, न जुड़ा रहो। आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। देखो, धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल मिलाप, ये बाइबल बोलता है। तुमको और हमको परमेश्वर ने इन सब बातों से छुड़ाया है। फिर बाइबल बोलता है
तुम अविश्वासी के साथ, विश्वासी अविश्वास के साथ संबंध कैसा? आप सारा जीवन यहां पर बैठकर ये कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है। मैं आपका आंख खोलना चाहता हूं, आपका गुप्त जीवन तो मैं नहीं जानता हूं। अगर आपका गुप्त जीवन परमेश्वर के दृष्टि में अगर वो मरा हुआ का काम है, आज उस काम से बाहर निकल आओ। परमेश्वर आपसे बातें करता है। तुम और हम परमेश्वर का महिमा है। तुमको यहां पर भेजा गया है। तुम अपनी मर्जी से इस पृथ्वी पर नहीं है। तुम अपनी मर्जी से यहां पर नहीं है। यहां पर छोटे बड़े जवान सभी को यह संदेश चाहिए। आप कौन सा भी जाति का क्यों ना हो, आप अपने से इस जगत में नहीं है, परमेश्वर ने भेजा है। ये जानने की कोशिश करो, तुम किसी का अमानत है, तुम किसी के हो, तुम किसी का है, तुम और किसी का नहीं हो सकता। इस संसार का अभिलाषा के साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हें अलग कर दिया है। उस मरा हुआ काम से मैंने छुड़ाया है, वो ये उद्धार। सारा जीवन तुम ये मत कहो कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, और शैतान चाहता है कि तुम यही कहते रहो। अगर वो आपके पक्ष में है, मैंने बताया थोड़ा देर पहला, मैंने आराधना से चालू होने से पहले मैं बताया, पवित्र आत्मा आपको पवित्र मार्ग में ले जाता है। अगर वो दिशा आपको नहीं बताता है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। मैं जिधर भी खड़ा रह के ये बोलना, ये मैं बोल सकता हूं। पवित्र आत्मा को उसको नाम दिया है पवित्र आत्मा। वो एक ही काम करता है, वो आपको पवित्र इस संसारिक बातों से अलग करता है। इसीलिए यहां पर पहला कोरिन्थियों की किताब में लिखता, पौल बोलता है, विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या संबंध? तुम किसी की अमानत है, तुम अपने नहीं है। तुम अपने से यहां पर इस पृथ्वी पर नहीं आया, परमेश्वर ने भेजा है, उसकी योजना के साथ भेजा है। और उसने कहा, भेजने से पहले उसने कहा, भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेजता हूं, भेड़ियों के बीच में शेर के समान मैं भेजता हूं। नहीं बोला भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान। और वो हमारे अंदर भेड़ का स्वभाव लाना चाहता है, दिखावा भेड़ नहीं, या कोई चलाने वाला भेड़ जैसा चल, वो नहीं, अंदर से स्वाभाविक हो जाएगा। परमेश्वर आपके साथ वास करता है, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो, आप परमेश्वर को जानते हो, और वो जानकारी पवित्र आत्मा आपको देता है। वचन को मानो। तुम और कोई कहता है सुनकर उस पर मत नाचो। आप जीवन की ओर नहीं जाएगा। ये संसार में, मैं ये भी बता रहा हूं, ये संसार में तुमको क्लेश रहेगा, तकलीफें रहेगी। मैं सब बातों को बताऊंगा। सबसे पहला हमारा जीवन में जो चमत्कार हुआ, वो चमत्कार सबसे पहला विश्वासी को अविश्वासी से अलग करता है, ज्योति को अंधकार से अलग करता है। ये होता है सबसे पहले यीशु मसीह आपके घर पे वास करने के लिए, सबसे पहले ये होता है। मैंने 3-4 हफ्ते पहले यह भी बताया कि परमेश्वर आपका पत्थर से हृदय को निकालना चाहता है। आप जब तक नहीं चाहेगा वो निकाल नहीं सकता। वो पत्थर से हृदय के अमल में क्या, संसार का पाप, इसका वचन आने पर भी ये पत्थर बोलता नहीं, पत्थर को कुछ भी बोलो सुनेगा, वैसा हो गया। इसलिए परमेश्वर जानता है ये पत्थर से हृदय को निकाल कर मैं मांस से हृदय रख दूंगा और उस पर नियमों को लिख दूंगा, यानी कि वो मेमना का स्वभाव अंदर से होगा, उसका कैरेक्टर, वो स्वाभाविक, वो
एक्टिंग नहीं रहेगा, वो स्वाभाविक होगा। यहां पर बैठे हुए किसी को भी शाम को क्या होगा नहीं मालूम। ये बात मानते हो? जो तुमको चलाता है उसकी आज्ञा मानो, जो तुम्हें भेजा है उसकी आज्ञा को मानो। परमेश्वर के अधीन रहो। तुम किसी का संपत्ति है। तुम जिस दिन ये शरीर को मैं किसी का हूं, जब तुम ये कह देगा तुम्हारे घर पे परमेश्वर है, आपके घर पे परमेश्वर है, वहां पर अशांति नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, अशांति नहीं, झगड़ा नहीं, आपका डिब्बा भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। क्यों ना हम उस तरह का जीवन जिए जिससे कि तुम और हम परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, जिससे कि तुम और हम परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। यहां से सुनो, यहां से मत छोड़ो। आप अगर ये कहते हो मुझे सब मालूम है, मैं उनसे नहीं कहता हूं आपको मालूम है। मैं उनसे कहता हूं जो इसमें से बाहर निकलने की इच्छा है, परमेश्वर उनके जीवन में करता है। एफएससी की किताब 2 अध्याय 2 वचन में। वो उतना ही नहीं किया भाई बहन। हम पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर उसमें से पिता ने पुत्र को भेजा और उसमें से सबसे पहला उसमें से चुराया। हम किसी का है, तुम किसी के हो। तुम यहां पर बैठे हुए हम किसी के हैं। यीशु मसीह का है तो अपने से नहीं है। अगर अभी भी अगर आप है, ये परमेश्वर की दया है। उसने ये साबित किया, मैं हमेशा कहता हूं, उसने ये साबित किया कि वो अच्छा परमेश्वर है। मत समझो कि तुम कुछ अच्छे काम करने के कारण मुझे ये सब कुछ मिला है। नहीं, तुम्हारा सोना चांदी पैसा कुछ काम नहीं आएगा। तुम जिस दिन उसको भरोसा बना दिया, ये भरोसा तुम्हारा था, तुमने ऐसा रखा हाथ, इसको हिलाया जाएगा। समय आने वाला है, जो कोई इस पर भरोसा किया है वो हिलाया जाने का समय आने वाला है, जल्द आने वाला है। हालेलुया। हिलाया जाने से पहले अपना सपोर्ट को यहां से निकाल लो, ताकि तुमको दर्द महसूस ना हो। तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा सब कुछ यीशु मसीह होना चाहिए। तुम्हारा जीवन यीशु मसीह का है। तुम्हारा रास्ते यीशु मसीह के लिए प्रीति होना चाहिए। तुम्हारा सोच यीशु मसीह को अच्छा लगना चाहिए। हालेलुया। वो उद्धार है। वो कह सकता मैं क्रिस्ती है, उसको परमेश्वर जलाता है। 2 कोरिन्थियों 6 निकालो। 2 कोरिन्थियों 6 वचन को पढ़ो 14। अविश्वासियों के साथ असम्मान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार का क्या संगति हो सकता है? आगे। और मसीह का बलियाल के साथ। मसीह अगर परमेश्वर यीशु देव है तो उसको देखो। कुछ लोग समझते हैं, यहां पर बैठे हुए कुछ लोग समझते हैं मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया। कितने लोग समझते हो मूर्ति पूजा छोड़ दिया? वो छोड़ना है, मगर और एक मूर्ति पूजा यहां पर बैठे हुए सभी के अंदर है। ऐसा कैसा दोष लगाते हो? कोलोसे की किताब 3 अध्याय 5वां वचन को निकालेंगे। कोलोसे की किताब 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को देखो, परमेश्वर की इच्छा यह है, इसीलिए तुम
अपने उन अंगों को तुम उस अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के बारे में ही इच्छा करता है, जो खाली पृथ्वी में रहने की इच्छा करता है। मेरा बाइबल बोलता है चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह आपके घर पे वास करना है। अपने उस अंगों को जो तुम कहते हो ये अपना है, उस अंगों को मार डालो। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा बाइबल बोलता, आपकी भी बाइबल बोलती रहेगी। आपके हाथ में जो भी बाइबल है, ये बाइबल यही बोलता है, अपने उस अंगों को मार डालो। आगे क्या लिखता है? जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के बारे में ही सोचता है। और वो क्या क्या है लिखता है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, आमीन, व्यभिचार। क्यों तुम किसी के हो, तुम अपने नहीं, तुम किसी के हो। तुमको और हमको परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम पहला वैसा था, मुझे ग्रहण करने के बाद तुम उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी का है। और पृथ्वी का क्या क्या है? अर्थात व्यभिचार। तुम आंखों से पाप करते हो, वो व्यभिचार है। तुम किसी को देखते हो, एडमायर करता हूं भाई, मैं सिर्फ देखा, व्यभिचार किया है। वो मत्ती की किताब में लिखता है 5वां अध्याय। पृथ्वी का वो अंग है, तुम किसी को देखते हो, मन में व्यभिचार करते हो, और पृथ्वी का अंग है। तुम शारीरिक व्यभिचार करते हो, ये पृथ्वी का अंग है, उसे मार डालो। वो चाहने पर भी वो कहना चाहिए ना, ये अंग परमेश्वर का है, मैं किसी का हूं, मैं उसका इंतजार में हूं। वो जलन रखो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, मैं किसी की हूं। अगर सोचो किसी बहन का एंगेजमेंट हो गया किसी भाई के साथ, और शादी के होने से पहले 6 महीना बाकी है, 6 महीना उस बीच में बाकी है, 6 महीना बाकी है अभी शादी करने के लिए। वो 6 महीना जैसा चाहे वैसा जी सकता है क्या? अगर वो ऐसा जीती भी रहेगी, कितना माता पिता चाहेंगे कि वो बेटा उस लड़की से शादी करे? कोई चाहेगा ये? मेरी बातें समझ में आ रही है? आप मुंडी नीचे डालेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा मुंडी ऊपर करो। यदि किसी बहन का एंगेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, मंगनी किसके साथ हो जाती है, और शादी होने के लिए अभी 6 महीना बाकी है, उस लड़की को, लड़का को, उस लड़के से शादी होने के लिए 6 महीना बाकी है। उस 6 महीने में वो लड़की जैसा चाहे वैसा जी सकता है क्या? अगर जीना चाहे, वो अगर जीती भी है, वो लड़का इसे देखकर या उसके माता पिता ये चाहेगा कि वो उस लड़की से शादी करे? हम इंसान, हम मिट्टी को इतना बुद्धि है जिसने तुमको और हमको इन सब बातों से अलग किया और उसके कामों के लिए ठहराया। तुम उसके अंगों के साथ खेलते हो। तुम तुम्हारा नहीं है, मैं बता रहा हूं, मेरा संदेश से पहले मैंने बताया, तुम्हारा नहीं है। जिस दिन तुम ये समझते हो ये अंग मेरा है, वहां पर बीमारी आएगा। याद रखो, तुम जिस दिन ये समझते हो ये मेरा पूरा हक है, ये अंग में, ये शरीर में मेरा पूरा हक है, वहां पर बीमारी होगी, वहां पर अशांति होगा, तुम्हारे घर पे सब प्रकार का शांति रहेगी, कमी घटिया रहेगी। क्यों? परमेश्वर ने चाहा तुम उन अंगों को मार डालो। हम पहले ऐसे थे, कोई भी ऐसा अच्छा नहीं है, हम पहले ऐसे थे। परमेश्वर बोलता उस अंगों को मार। मैं भी ऐसे था, परमेश्वर बोलता उस अंगों को मार। आप ऐसा है, अंगों को मार। आपके जीवन में चमत्कार तब होता है जब हम उस वचन के आज्ञा, वो जैसा कहता है वैसा हम पालन करते हैं। तब क्या लिखता है देखो, उस अंगों को मार डालो
जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जो परमेश्वर जिन बातों को देखकर अच्छा नहीं है, उन बातों से अगर हम प्रीति रखते हैं, उसको वहां पर लिखता है, क्या लिखता है? अशुद्धता। आगे दुष्कामना, एकदम गंदा काम है। आगे क्या है? बुरी लालसा, लालच। हमको लालच बोलेगा तो हमको ऐसा लगता है नहीं, ये सब पाप नहीं, इंसान के अंदर ये होता है। ये अगर इंसान के अंदर होता है तो तुम पृथ्वी क्या है? और परमेश्वर बोलता है उस अंगों को मार। अगर तुम लालच करते हो, उस अंगों को मार। लालच के विषय में बताना बहुत लंबा स्टोरी है, मैंने 2 हफ्ते पहले भी बताया। लालच को मारो। आगे क्या लिखता है? और लोभ बोला तो क्या है? लोभ बोला तो क्या है? हौरटपन मालूम है क्या? नहीं मालूम? हौरट, वो चाहिए, ये चाहिए, एक से संतोष नहीं, 4 चाहिए। हालेलुया। हौरटपन। आगे क्या लिखता है? जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। बताया, तुमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया। अगर ये सब है, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। और परमेश्वर बोलता है इन सब अंगों को मार डालो, तब जाके चमत्कार होगा, तब जाकर यही चमत्कार होगा। परमेश्वर सबसे पहले तुमको और हमको भेजा है, उसकी योजना के साथ भेजा है। और परमेश्वर क्यों भेजा है यहां पर लिखता है, वो बोलता है तुम उस सब अंगों को मार के इन सब बातों से अलग हो जाओ, क्योंकि तुम और हम विशेष है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी की किताब 6वां अध्याय निकालो, 16 वचन को पढ़ो। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्ति मंदिर के साथ, कौन है मंदिर? कितने लोग परमेश्वर का भवन है? तो एक काम करेंगे, 1 कोरिन्थी की किताब 3 अध्याय 3 16 वचन, 3:16। पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? देखो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर सभी से पूछता है, सभी को बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इधर देखो, सब ऐसे देखो। बाइबल बोलता है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर, जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, वो कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी वो मंदिर कहता है, और तुम पृथ्वी के वो अंगों को उसके अंदर रख सकते हो। वो कब कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर? जब तुम पृथ्वी के हर बातों को निकालने पर, उससे अलग होने पर, उससे अलग होने पर वो कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के भवन, मंदिर। आगे क्या लिखता है? और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में रहता है। वो वहां पर डेरा बनाया है। परमेश्वर का भवन हम हैं, और इस भवन के अंदर कौन रहता है? क्या मुंडी नीचे डाल दिया? कौन रहता है? वो कोमड़ी के जैसे नीचे मत डोलो, ऊपर देखो। सत्य को सुनो और सत्य को ग्रहण करो, और आपका हृदय ये बोलने दो, आमीन बोलने दो। बोलता है कितना बड़ा पद दिया है, देखो। इसलिए परमेश्वर बोलता है इन सब बातों से निकलो। क्यों? वो पद क्या है? क्या तुम नहीं जानते? अगर तुम अनजान है, परमेश्वर बोलता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के भवन हो? क्या पद है, क्या कौन सा स्थान पर तुमको रखा है, देखो। और वो कहता है मैं उसमें वास करता हूं।
मैं कौन? अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर अगर वास करता है, थोड़ा ऐसे सोच के देखो, वो बोलता है तुम परमेश्वर का भवन, इसको अगर तुम भवन की तरह रखेगा, रखने पर परमेश्वर इसमें वास करता है। अगर वो इसमें वास करेगा, सभी लोग देखो, अगर इसमें वास करेगा, बीमारी आएगा क्या? हाथ पांव जॉइंट में दुखते, ये सब होएगा क्या? तुम एक बोल के निकल सकते हो, बोल सकते शरीर है तो आएगा, उन लोगों को आएगा। मेरा यीशु मसीह बोलता है तुम परमेश्वर के भवन, उसको सम्मान करना सीखो। मैं इस भवन को पवित्र रखना चाहता हूं, ये बोलो। थायराइड है, कैंसर है, वो है, नहीं है, तुम परमेश्वर के भवन हो। तुम आमीन बोलो, वो आपके अंदर वास करता है। आपके अंगों में कुछ भी रहने पर वो आपको उसमें से अलग करता है। चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, किधर से आके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तुम यीशु के वचन को जैसा तुम सुनते हो उसे ग्रहण करो, उसे पहन लो, वो वस्त्र वैसे ही पहन लो, और वो यीशु आपके अंदर वास करता है। वो वास करने पर हमारा घर दरिद्र नहीं रहेगा, वो बढ़ाएगा। हम औरों को देंगे, ऐसा मांगेंगे नहीं, हम देंगे। परमेश्वर ऐसा बनाएगा। तुम मनुष्य पे भरोसा रखेगा। सुनो, तुम मनुष्य पे, तुम किसी का है प्रॉपर्टी, तुम किसी का प्रॉपर्टी है, तुम मनुष्य पे भरोसा करेगा, परमेश्वर वो मनुष्य को भी हिलाएगा। वो मनुष्य चाहे कोई भी क्यों ना, उसे भी हिलाकर दिखा देगा आपको। इस अंगों के साथ मत खेलो, परमेश्वर के भवन के साथ मत खेलो। वो बोलता है तुम भवन हो, मैंने उसे वैसा बनाया है और मैं इसमें वास करता हूं। अगर जो कोई भी खेलता है, वहां पर लिखता है, क्या लिखता है आगे? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, नष्ट करेगा कैसा? पृथ्वी के वो कामों के अनुसार अगर उसे नष्ट करेगा, क्या लिखता है? तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आमीन। कितने लोग ये बातों को मानते हो? हालेलुया। ये बात सच है। तुम क्या है, किसका है, तुम अनजाने में किया, परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, उसके जरिए परमेश्वर यीशु मसीह तुमको उन बातों से अलग किया। और परमेश्वर बोलता है तुम परमेश्वर के भवन हो, तुम भवन हो। वो भी याद भी दिलाता, बोलता क्या तू नहीं जानता है? अरे तू नहीं जानता तू क्या है? क्या तू नहीं जानता तू क्या है? और उधर बताता है तुम परमेश्वर का भवन। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर के भवन हो और मैं उस भवन में रहता हूं, मैं उसमें वास करता हूं। तुम मंदिर है, क्या परमेश्वर आपके अंदर वास करना है या नहीं करना है? किसी का मुंह नहीं खुला। परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। क्या तुम परमेश्वर को जगह देना चाहते हो या नहीं? मुंडी हिलाने से नहीं होगा, शैतान भी बोलेगा मेरे को बोला है करके, मैं यीशु को दूंगा। बोलो किसको देना है? ये आमीन, हालेलुया। तुम यीशु को जगह दे दिया, तुम्हारा दरिद्र निकल गया, बीमारी दूर हो गया, शैतान भागेगा, जादू टोना की आत्मा जिधर आया उधर भागेगा वो। हालेलुया। ये भवन को भवन की तरह रखो, और ये भवन में परमेश्वर रहना चाहता है, उसे रहने दो। और परमेश्वर बोलता है, वो आगे का बात जो है ना, अगर परमेश्वर अगर वो बात कहता है, कितना भारी होगा, उससे बच नहीं सकता। वो बोलता है जो कोई ये भवन को नष्ट करेगा, मैं किसी और के साथ युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए हम परमेश्वर के साथ मिलकर वो युद्ध लड़ सकते हैं, मगर परमेश्वर ही बोल देगा कि मैं नष्ट कर देगा, उसका विरोध कौन लड़ सकता है भाई? बेहतर एक ही है, तुम उन बातों से अलग हो जाओ और इसे भवन की तरह रखो।
हालेलुया, हालेलुया। चंगाई होना है, परमेश्वर को जगा दो, यीशु मसीह को जगा दो। परिवार में शांति चाहिए, यीशु को जगा दो। वो आपके अंदर आने पर सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरी बातों को मानो, ये वचनों के अनुसार चलो। आपका घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग बनेगा। हालेलुया। छठवां अध्याय 2 कोरिन्थियों 6:17 पढ़ो। इसीलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो। कौन बोलता है? जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको देखकर कहा तुम परमेश्वर के भवन हो, वो आपसे कहता है। थोडे इकडे बघितलं तर चांगला होणार। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो। कौन कहता है ये? यीशु। माइकल बोलता है, माइकल बोलता है, हाँ बोलता है, माइकल ही बोलता है, सीटी बजा रहा है। हालेलुया। उधर लिखा है ना जोसेफ भाई, उधर लिखा है, लिखा है क्या नहीं लिखा है? वो क्या बोलता है? पृथ्वी के वो अंगों को मार डालो। ये सब यही बाइबल में है। बहुत लोगों ने ये खोल के नहीं दिखा, यही है प्रॉब्लम। बोलता तुम जो यीशु के बारे में प्रचार करते हो वो यीशु वैसा नहीं है, बोलता है वही यीशु ऐसा लिखा है। परमेश्वर उन पर दया कर। वो क्या लिखता है? वापस पढ़ो वचन 17। इसीलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह कहता है, उनके बीच में से निकलो। देखो, परमेश्वर कहता उनके बीच में से निकलो। सोचो मत मेरे को 2 दिन का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दो, 1 महीना का टाइम दो। नो टाइम डिसाइड करने का, डिसीजन तुरंत। ये अनंत जीवन की बातें हैं। अरे ये पृथ्वी के उस अंगों को है ना पहला मारो, सोचने का नहीं। देखो अभी उधर जाओ, पता टाइम नहीं है। देखो परमेश्वर जब कहता है तुरंत हमको निर्णय लेना है। मैं उन बातों से अलग होना चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर आज्ञा देता है आपको। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा ही बोलता है। वापस पढ़ो, उदय को पढ़ते पढ़ते थक हमारा प्रभु कहता है, हमारा प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से, वो अविश्वासी के बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। आगे, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। बहुत लोग ये सब नहीं छोड़ा और बोलता है यीशु मसीह मुझे क्या किया है? ग्रहण किया है। कितना धोखे में रखा है आपको। इधर लिखता है इन सब बातों को छोड़ो, तब मैं तुझे क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। ये जिसने आपको भेजा है इस पृथ्वी पर, वो कहता है इन सब बातों से अलग हो जाओ, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। किसके लिए? मेरे लिए, अपने लिए। अरे इतना काफी है, वो ग्रहण कर लेगा। क्या होगा हमारा जीवन में? तुम आज जिसको आमीन बोलेगा ना, देखो यूं बदल जाएगा सब कुछ, खिला हुआ रहेगा। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर बार आपसे बातें करता है। वो सभी को छुड़ाना चाहता है, वो किसी को नाश करना नहीं चाहता। जो कोई उसकी वाणी सुनकर बदल लेता है, वो उसे ग्रहण कर लेता है, वो अपना बना लेता है। और वो और कोई नहीं है, यीशु मसीह है।
आगे क्या लिखता है देखो। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। देखो क्या पद है, देखो तुम वो जिसने आपको अलग होने के लिए कहता है, वो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। वो ग्रहण करने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो बोलता है मैं तेरा पिता, मैं तेरा पिता हो जाऊंगा। आपको पिता चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? पिताजी चाहिए। अरे हाथ उठा के हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, आमीन। पिता चाहिए भाई। मत बोलो वो मेरे को बोलता है, मत बोलो, फिर अभी भी मैं साबित नहीं कर सकता। परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर बचाना चाहता है। आपको शाम का क्या है मालूम नहीं है, शाम को क्या होने वाला वो नहीं मालूम, कल सुबह क्या होने वाला वो नहीं मालूम। वो जो तुमको भेजा है वो कहता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा। तू किसी भी हालत में आएगा, मैं तुझे ग्रहण करूंगा और मैं तेरा पिता ठहरूंगा। और दूसरा कोई पद नहीं भाई, वो बोलता मैं तेरा पिता। आगे क्या है? और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद यीशु बोलिए। आमीन जीसस। कितने लोगों को समझ में आया ये? अलग हो जाओ, मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मैं तेरा पिता हो जाऊंगा और तू मेरा बेटा और बेटी। अरे इससे बड़ा सर्टिफिकेट कौन देगा? तुम्हारा सोना चांदी नहीं देगा, यीशु देगा, यीशु देगा। पैसा पे भरोसा किया है, वो पैसा भी बोलेगा यार मैं तुझे नहीं बचा सकता। दिमाग के अंदर घाट रहेगा, तुम्हारे पास करोड़ रुपया है, वो करोड़ रुपया आपका दिमाग का घाट निकाल सकता है? थोड़ा सोच के देखो, तुमको कुछ नहीं मालूम तुम्हारा कल क्या है, तुम्हारा भविष्य बनाने वाला उसको देखो। वो आपको किस रीति से देखना चाहता है वैसा दिखने की इच्छा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं अभी फिर से कहता हूं, जीवन बदल जाएगा। यहां पर बैठे हुए हम सभी भाई बहन, उसे ग्रहण करो जिसने आपको भेजा है, भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोगों को ये इच्छा है कि वो मुझे बेटी बुलाए, मुझे देखकर बेटा बुलाए, ऐसा इच्छा है? तो इन सब बातों को छोड़ो, इस पृथ्वी के अंगों को मार डालो। फिर बोलता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मैं तेरा पिता और तू मेरा बेटा और बेटी। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखता देखो, 6 पहला 7वां पहला वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, देखो ये पद जो तुम्हें और हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, शरीर आत्मा सब मलिनता से शुद्ध करें। अपने पूरे मन से शुद्ध होने की इच्छा करें। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, हालेलुया। ऐसे चाहने वाले सिर्फ ताली बजाकर धन्यवाद यीशु बोलिए। तुम ये ग्रहण करने पर, यहाँ पर बैठा हुआ अगर तुम लाचार है, कमजोर है, बीमार है, अगर तुमने ये समझकर मैं अपना नहीं मैं परमेश्वर का हूं, अगर तुम ये कह दिया, अगर तुम ये मान लिया, अगर वो तुम्हें बेटा और बेटी स्वीकारा है, वो आपका जीवन बदल दिया है। बदलने वाला नहीं है, बदल दिया है। चंगाई देने वाला नहीं है, चंगाई दे दिया है। उससे सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग उठेंगे।